नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग एक बार फिर से हुआ अवरुद्ध, वाहनों की आवाजाही हुई ठप। रामनगर पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत, कहा पेपर लीक मामलों में दोषियों पर होगी कार्रवाई। मसूरी में बाइक फिसलने से 26 वर्षीय युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बनाकर एटीएम ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के एक सदस्य को विकासनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पौड़ी जिले में एसडीएम और कांग्रेस नेता के बीच हुई नोकझोंक के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि शनिवार देर शाम को पौड़ी एसडीएम ने अग्निवीर को लेकर बन रहे प्रमाण पत्रों को लेकर कांग्रेस नेता से अभद्रता की थी, जिस पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पौड़ी पहुंचकर प्रदर्शन किया। यशपाल आर्य, मनीष खंडूरी और मनोज रावत ने कहा एसडीएम द्वारा की गई अभद्रता माफी लायक नहीं है। उन्होंने एसडीएम को सस्पेंड करने की मांग की है। देखिए, बहुत ही दुखद है युवाओं के साथ जिससे छल धोखा किया जा रहा है। अग्निवीर योजना के नाम पर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जो नौजवान भर्ती होना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है और पूरे दिन भर 2 दिन तक लगातार वो तहसील प्रांगण के चक्कर काट रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए, अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए, लेकिन उनके प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब भी कोई नियुक्तियां भर्तियां होती हैं उसके जांच, उसका वेरिफिकेशन चयन के बाद होता है, लेकिन ये नई शुरुआत इस बार देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो नौजवान हैं जो भर्ती के लिए आए हैं धक्के खा रहे हैं, उनके ठिकाना नहीं है, उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब परिवार से लोग हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, आखिर उन्हें वापस होना पड़ा है। और एक अधिकारी, एक नौजवान इस बारे में बात करना चाहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहे हैं, अन्य प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहे हैं। वो उनकी आवाज़ बनता है, नौजवानों की बात करता है, तो एक अधिकारी उनको धक्के मारकर बाहर धक्के मारता है, उसके साथ बदसलूकी करता है, दुर्व्यवहार करता है और अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। और इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार सभ्य समाज में क्षम्य नहीं है। और हमारी मांग है कि ऐसे अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, यह हमारी मांग है। देखिए, ये एसडीएम की प्रशासनिक अक्षमता दिखाता है। एसडीएम एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिस तरह से उनका व्यवहार था, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, वो ये ऐसा लगता है कि सड़क छाप गली के गुंडे भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और ऊपर से मुकदमा करने के लिए इन धाराओं का प्रयोग करना, ऐसे तो कोई जनप्रतिनिधि आएगा ही नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि पौड़ी की इस धरती से एक नए आंदोलन को इन्होंने जन्म दे दिया है। जैसे उत्तराखंड आंदोलन में अगस्त के महीने से ही उत्तराखंड आंदोलन 94 में हुआ था, आप ये समझ लीजिए गांव-गांव जल रहा है। जो अग्निवीरों पर इन्होंने अत्याचार किए हैं उससे गांव-गांव जल रहा है। हर बच्चा हजारों रुपये खर्च करने के बाद कोटद्वार गया और वहां भर्ती न होकर के कईयों के प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। आज भी अगर जिला अधिकारी को थोड़ा भी शर्म है तो बताएं कि उनकी तहसीलों में कितना बच्चे बिना प्रमाण पत्रों के भर्ती होने से रह गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अभी सैकड़ों की संख्या में बच्चे ऐसे होंगे कि जिनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। उसके लिए वो किसको जिम्मेदार समझाएंगे? और मुख्यमंत्री को भी प्रदेश भर में ये डाटा निकालना चाहिए कि जिन बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं उसकी जिम्मेदारी किस पर है। भर्ती घोटाला हो रहा है, उसमें लगातार सीबीआई की मांग। देखिए, कांग्रेस पिछली विधानसभा में मैंने खुद इस प्रश्न को उठाया था और तब फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हुई थी। और आप ताजुब की ये बात करिएगा कि ब्लूटूथ से जब नकल पकड़ी गई तो सरकार ने उस समय जवाब दिया था कि लिमिटेड नकल है। आज जब वायरल होने का ज़माना है उसमें ब्लूटूथ से हुई नकल को लिमिटेड नकल बताया गया था। और शर्मनाक स्थिति यह है कि जब वो मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट में सरकार पार्टी नहीं बनी और 2 पार्टियों ने समझौता कर लिया और मुकदमे से वो बरी हो गए। जो लोग चोरी किए हुए थे उनको फिर नौकरी देनी पड़ रही है। आज सरकार चेती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि किसी भी किस्म का नौकरी में भ्रष्टाचार बर्खास्त बिल्कुल भी हम
उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और हमारी जो सबसे बड़ी मांग है कि राजस्थान सरकार की तरह इनको कड़ा कानून लाना चाहिए ताकि कोई हिम्मत न कर सके कि परीक्षाओं में नकल करा पाए। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रामनगर महाविद्यालय में बने बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि कल रामनगर पहुंचे शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रामनगर पीएनजीपी महाविद्यालय में बने क्रीड़ा भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है, जिससे पढ़ाई करना अब और आसान होगा, जिसका लाभ प्रदेश के सभी विद्यार्थी ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने UKSSC पेपर लीक मामले में और सहकारी में हुए घोटाले को लेकर कहा कि जो भी इसमें दोषी होगा कोई नहीं बख्शा जाएगा। कहता है कि सरकार की तरफ से जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं, क्योंकि डिग्री कॉलेज तो कोई भी जीर्ण शीर्ण है, अगर बेसिक के हैं, माध्यमिक विद्यालयों की बात तो उनकी DPR बनाने के लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गए हैं और जितने भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं उनको ठीक किया जाएगा, नए विद्यालय भी दिए जाएंगे, नई बिल्डिंगें भी दी जाएंगे। सरकार पे पैसों की कमी थी। देखिए ऐसा है कि ओपन विश्वविद्यालय में कोई भी छात्र जो है वो परीक्षा जो है जब देता है तो ओपन विश्वविद्यालय इसलिए बनाया गया है कि कोई भी उसमें पढ़ाई कर सकता है और उसको हम पाठ्यक्रम भी घर में उपलब्ध कराते हैं और ऑनलाइन भी कराते हैं, ऑफलाइन भी कराते हैं। जिस बच्चे ने जो चॉइस भरी होगी उस चॉइस के अनुसार उनको किताब लिखी। ऐसा है कि जांच अच्छी हो रही है और कोई भी दोषी न बख्शा जाएगा और मैं कह सकता हूं कि दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की नीतियां जो है लगभग 10-11 साल से नहीं हुई और हमारी सरकार ने तय किया है कि हम उनकी वर्षवार नियुक्तियां करेंगे। कैबिनेट निर्णय हो चुका है, लेकिन कोर्ट में पहले ये आदेश हुआ था कि सबकी लिखित परीक्षा कराएंगे, लेकिन सारे नर्स जब मुझे मिली कि साहब हमारी लिखित परीक्षा न करा के हमको जो है वर्षवार कराया जाए, तो हमने निर्णय कर दिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो निर्णय जो है शासनाधीश में हो जाएगा और पहली बार वर्षों के बाद अब नर्सों की नियुक्तियां हो जाएगी। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बाजपुर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा ली। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट कल बाजपुर पहुंचे थे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। बहुत सारी योजनाएं जल जीवन मिशन में दी हुई हैं, मैं उनका निरीक्षण कर रहा हूं और बहुत बड़ी संख्या में धनराशि यहाँ पर सीधे केंद्र सरकार से आई है और राज्य सरकार के भी बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। तो निरीक्षण करते हुए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समयावधि में ये सारे काम पूरे होने चाहिए। जो जो परेशानियाँ हैं, कहीं पर रोड बन रही है और कहीं पर NH के काम, कहीं NHI, कहीं पर PMGSY के काम, तो उनका भी निरीक्षण साथ में चल रहा है और आज फिर गदरपुर बाईपास का भी मैं अभी निरीक्षण करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो इस तरह से जो विकास काम चल रहे हैं वो ज़मीन पर कैसे उतर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, क्योंकि मोदी जी ने जो धनराशि केंद्र से दी है, केंद्र सरकार ने, उसका एक एक पैसा जनता के हित में लगना चाहिए। पेयजल की समस्या का समाधान, जो हर घर में नल और नल में जल हम चला रहे हैं, उसके लिए बड़े बड़े ओवरहेड टैंक हमने यहाँ बना दिए हैं और कम से कम कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा कि जहां पेयजल हम न पहुंचा पाएं। वैसे ही जिस जिस चीज़ की आवश्यकता यहाँ जनता को होती है, उनकी आवश्यकता पूरी करी जाएंगी, ऐसा हमने संकल्प लिया है और हो भी रहा है। असल में उसमें जो न्यायालय में बात गई थी उसकी वजह से थोड़ा मामला इधर उधर हुआ है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य सामने आके रहेगा, उनका हक मिल के रहेगा। उत्तरकाशी के कमत गांव की गर्भवती रजमा देवी जो कि प्रसव पीड़ा से जूझ रही थी, वहीं जब इन्हें उत्तरकाशी महिला चिकित्सालय ले जाया गया तो जानकारी मिली कि गर्भ में जुड़वा बच्चे होने से स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय संपर्क कर एयर एम्बुलेंस की गई, जिस पर उन्हें तत्काल एयर एम्बुलेंस उपलब्ध हो गई। जिसके बाद प्रदीप भट्ट द्वारा गर्भवती महिला को मातली हेलीपैड ले जाकर उन्हें हायर सेंटर भेजा गया। प्रदीप भट्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तत्काल हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया गया, जिससे गर्भवती महिला को समय से हायर सेंटर भेजा गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र गाजड़ा के ग्राम कमत की एक महिला जो कि गर्भवती हैं, वो रजमा देवी जिला चिकित्सालय आई थी अपने उपचार के लिए, जहां डॉक्टरों ने
उनको सलाह दी कि आपके घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं और जिनका यहाँ पर प्रसव कराना रिस्की होगा। तो इसकी सूचना मुझे जो हमारे ग्राम के प्रधान हैं भाई जीतम रावत जी, उन्होंने सूचना दी कि ऐसा ऐसा वहाँ पे प्रकरण है। तो मैंने फिर माननीय जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कार्यालय से संपर्क किया और वहाँ मैंने अपनी बात रखी कि यहाँ पर जो है एक गर्भवती महिला है जिनके घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं और यहाँ पर इनका उपचार संभव नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, उनके सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी का, सी रविशंकर जी का, जिन्होंने तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की और जिसके माध्यम से हमारा जो मरीज है जो कि यहाँ पे बहुत समस्या में थे वो हायर सेंटर पहुँच गए हैं। मैं अपने क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी समस्या हो आप हम तक जरूर पहुँचाएं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बनाकर एटीएम ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के एक सदस्य को कोतवाली विकासनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से अलग अलग बैंकों के 70 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। साथ ही कोतवाली पुलिस द्वारा घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्त में आया आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर एटीएम के आसपास टेकी कर बुजुर्ग और एटीएम चलाने से अनजान व्यक्तियों को निशाना बनाकर बहाने से एटीएम पिन जान लेते थे, फिर एटीएम बदल कर फरार हो जाते थे। उसके बाद दूसरे एटीएम से पैसा निकाल कर मौज मस्ती करते थे। देखिए, ये हमारे वहाँ पूर्व में थाना कोतवाली विकासनगर में एक मुकदमा लिखा गया था मई में 31/5 में। उसमें ये बताया गया था कि उनका कार्ड को ऐसे स्वैप करके उनके पैसे निकाले गए। तो उसी में निरंतर हमारा काम चल रहा था और उसमें हमें सफलता मिली है सीओ साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विकासनगर की टीम के द्वारा। इसमें एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से जो उसने घटना में प्रयुक्त की थी गाड़ी, रिट्स गाड़ी, वो मिली है और साथ में 17 एटीएम कार्ड्स भी मिले हैं। और उससे पूछताछ में पता चला है कि वो पहले ये लोग रेकी करते थे कि कहाँ पे कौन से एटीएम में बुज़ुर्ग लोग हैं जो कर रहे हैं या अकेले हैं या कोई महिला है, तो फिर वो उनको बातों में लगा के उनके एटीएम कार्ड को ले लेते थे और उनका पिन कार्ड जो पिन नंबर होता था उसको भी ले लेते थे और फिर उसी से वो धोखाधड़ी करते थे और पैसे निकालते थे। तो ये जानकारी मिलने के बाद फिर हम इनका आपराधिक इतिहास भी अभी पता कर रहे हैं। बेसिकली ये जो हमने पकड़ा है अरुण, ये सहारनपुर का रहने वाला है और जो इसका साथी है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो हम इसमें हमें ये भी अंदेशा है और जैसे ही बता रहा है कि इसके द्वारा यूपी में भी ये घटनाएं की गई हैं और हम अपने वहाँ पे भी देख रहे हैं, चेक करवा रहे हैं कि ये घटनाएं यहाँ पे भी इनके द्वारा की गई हैं। 17 एटीएम कार्ड मिले, उनकी चेक किया जाएगा, इसके अकाउंट्स वगैरह भी हमने सीज किए हैं। बाकी ये एटीएम किस किस के हैं, किस किस बैंक्स के हैं, वो सारी जानकारी की जा रही है, वो सब विवेचना का प्रश्न है। तो ये हमने रिकवरी। मैम, ये पूरा गिरोह है या अकेला ही? नहीं, ये वैसे ये 2 लोग ये काम कर रहे थे, पर इनका एक नेटवर्क है, इनका एक गिरोह है जो इस तरह की घटनाएं कर रहा है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी की जाती है। कैश वगैरह भी बरामद हुआ है? कुछ कैश नहीं, ये जो इसमें 90,000 रुपये पहले निकाले थे वही इसके अकाउंट्स में है, वो तो हमने अकाउंट सीज कराया है इसका, तो उसी से फिर हम इसे रिकवर करवाएंगे। दूसरा अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर क्या? उसके लिए निर्देश दिए गए हैं और उसमें टीम निकाली गई है, जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 160 सालों से लगातार निकाली जा रही कन्हैया की डोली में हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण के दर्शन को उमड़ पड़े। श्री सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की डोली धूमधाम से निकाली गई। इस मौके पर हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जौनपुर, जौनसा, टिहरी, देहरादून आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिस प्रकार जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में हमारा जो जन्माष्टमी का विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये 1947 से पहले का है। 1947 से पहले जो कन्हैया जी की डोली की स्थापना हमारे बुजुर्गवार द्वारा करी गई थी, उसी परंपरा को हम निर्वाह करते हुए आगे वर्षों तक ले आते रहे हैं। पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण हम कन्हैया जी की डोली नहीं निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष बड़ी धूमधाम से कन्हैया जी की डोली निकालने का हमने घंटाघर तक हम लेके गए थे। इस बार हमने बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय किया था और आज आपके समक्ष है कि कन्हैया जी की डोली किसी विशाल जनसमूह और जन यात्रा के साथ निकाली गई है। जनपद नैनीताल की कोसी नदी में एयरफोर्स के 2 कर्मी डूब गए। दोनों जवान एयरफोर्स यूनिट भवाली में संविदा में कार्यरत थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एक जवान का शव बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। नैनीताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एयरफोर्स यूनिट भवाली के कैप्टन प्रशांत डागर ने यूनिट के 7 संविदा कर्मी भुजान से आगे नदी में स्नान कर रहे थे, जिसमें से 2 जवान बह गए। प्रारंभिक पूछताछ में इनके नाम रवि यादव और संजय पांडे ज्ञात हुए हैं।
जनपद बागेश्वर के नेल ग्राम पंचायत के डूंगर गांव और मजमे में एक सप्ताह से पेयजल आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों को प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है। निर्माणाधीन सड़क से हुए भूस्खलन की चपेट में आकर पाइपलाइन टूट गई है। ग्रामीणों ने कई बार विभाग को सूचित किया, लेकिन अब तक पाइपलाइन की मरम्मत नहीं हो सकी। आपको बता दें कि डूंगर गाँव और मजमे में घटगाड़ से पेयजल योजना बनी है। पेयजल निगम के अधीन इस योजना से दोनों गाँव के करीब 40 परिवारों को पीने का पानी मुहैया कराया जाता है। चमोली जिले के छीनका ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि सरकार एक तरफ हर घर जल मिशन चला रही है, वहीं धरातल पर हालात ये हैं कि ग्रामीण खुद तो पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं मवेशियों के लिए भी पानी की किल्लत बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता अशोक गुसाई ने बताया कि ग्रामीणों की इस समस्या के संबंध में कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। ये ग्राम पंचायत छिनका है जो गोपेश्वर मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे पेयजल की जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, सालों साल चल रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना चल रही है जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन जो है धरातल पे कार्य जो है शून्य है। और वर्तमान में क्या है कि जो विभाग द्वारा यहाँ पे दैनिक मजदूरी में जो 2 लोग रखे गए हैं, उनके द्वारा जो है पानी की व्यवस्थाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। और बार बार जल संस्थान के जेई मेहरा जी को, एई आर्या जी को बार बार फ़ोन से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि एक वीडियो बना दो, थोड़ी देर के लिए पानी चालू कर रहे हैं, वीडियो मांग रहे हैं, उसके बाद पानी बंद हो जा रहा है। इनका डेली का ड्रामा बना रखा है। इसमें प्रशासन को, सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए इन दोषियों के खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने ग्राम सभा गोहरी माफी के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में दौरा करते हुए कहा कि कल भारी वर्षा के कारण ऋषिकेश विधानसभा के विभिन्न गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जबकि गोहरी माफी में 4 वर्ष पूर्व लगभग 5 करोड़ रुपए से बाढ़ रोकने के लिए पुस्तों और दीवार का कार्य किया गया, जो कि बारिश से पूरी तरह ढह गए। और तो और लगभग 2 महीने पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा गोहरी माफी में लगभग 9 करोड़ 65 लाख की लागत से बने बाढ़ सुरक्षा दीवार भी खराब गुणवत्ता से बनी होने के कारण बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गाँव में बड़ा खतरा पैदा हो गया। वहीं 2018 में बनी बाढ़ सुरक्षा दीवार भी खराब गुणवत्ता के कारण बह गई। साथ ही लगभग 1.5 करोड़ की लागत से सिंचाई नहर का भी जो निर्माण और मरम्मत की गई थी, उसमें भी भारी अनियमितता के कारण सिंचाई नहर का हेड भी टूटकर पानी में बह गया और सिंचाई नहर भी धीरे धीरे टूटने लगी है। बाढ़ से गांव कई दिनों तक खतरे के मुहाने पर रहा, लेकिन सरकार में बैठे लोग सिर्फ हवाई दौरा करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। 2 दिन की लगातार बारिश के बाद ऋषिकेश विधानसभा के बहुत से गाँवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। घरों के अंदर पानी भर गया था और लोगों को छतों पर जाकर अपनी सुरक्षा करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत इस बात की थी कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग, क्षेत्र विधायक सिर्फ हवाई दौरे करने के कारण हवाई दौरे के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर पाए। गौरी माफी के अंदर अगर आप देखेंगे प्रति वर्ष बाढ़ जैसे हालात होते हैं और जो कि 2018 में इसी तरह के हालात जब हुए थे तो उस समय लोगों ने किसी तरह से कई दिनों तक अपनी जान दूसरे क्षेत्रों में जाकर बचाने का काम किया। और जो उस समय लगभग 5 करोड़ के पुस्ते बनाए गए थे बाढ़ को रोकने के लिए, वो खराब गुणवत्ता के कारण इस बरसात से धीरे धीरे करके समाप्त होते चले गए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 2 माह पूर्व लगभग 9 करोड़ 65 लाख के बाढ़ नियंत्रण के कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा कराए गए। क्षेत्रीय विधायक जी उस समय बड़ी तन्मानता से अपनी पीठ ठोकने का काम कर रहे थे कि मैंने ये कार्य करवाया, लेकिन 2 महीने में पहली बारिश में ही वो बनाए हुए पुस्ते उखड़ गए। वो बनाई हुई लगभग 1 करोड़ 35 लाख की जो नहर थी, जिसका हेड टूटकर पानी में बह गया, वो सब क्षतिग्रस्त हो गया एक बारिश में ही। कैसी वो दीवार बनाई गई, कैसे वो पुस्ते बनाए गए, कैसे वो नहर को मरम्मत और निर्माण के नाम पर उसको खराब किया गया। तो कहीं ना कहीं इन सब में विभागीय अधिकारियों का घालमेल है, ठेकेदार का घालमेल है। देर रात को मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के चोपड़ा सार के पास एक 26 वर्षीय युवक बुलेट से फिसलकर खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच में जुट गई। वहीं 26 वर्षीय युवक को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक देर शाम को मसूरी से देहरादून की ओर जा रहा था कि अचानक उसकी बुलेट फिसलकर अनियंत्रित हो गई, जिससे युवक खाई में जा गिरा और उसके सर में गंभीर चोट आई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मसूरी पुलिस ने बताया कि युवक हरदीप सिंह अम्बाला
अम्बाला सिटी पंजाब का रहने वाला था और मसूरी घूमने के लिए आया था। हरदीप सिंह जी हैं, वो अम्बाला के रहने वाले हैं। उनको 108 सवा 10 बजे करीब अभी लेके आए थे। हेड इंजरी की वजह से लगा एक्सीडेंट है। बाकी तो कल पोस्टमार्टम के बाद ही सेट किया था। सिर में चोट की वजह से बहुत ब्लीडिंग होने की वजह से लग रहा है। बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। कर्णप्रयाग नैनीसैन मोटर मार्ग एक बार फिर से लगातार पहाड़ी से बड़े बोल्डर और मलबा आने से अवरुद्ध हो गया है। सड़क मार्ग रविवार से बाधित है, जो कि अभी तक नहीं खुल पाया है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली इस मोटर मार्ग को कबीरी पट्टी की लाइफलाइन कहा जाता है। सड़क पर वाहनों की आवाजाही न होने के कारण कर्णप्रयाग ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंचने के लिए ग्रामीण मीलों पैदल चल रहे हैं और स्कूली बच्चों को भी स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। सड़क में पानी और मलबे का ढेर लगा हुआ है, जिसके चलते पैदल चलने वाले राहगीरों को अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। तो सड़क होने पे इतनी बड़ी दिक्कत है कि आजकल जो है यहाँ बरसात के सीज़न पे और 2 दिन से ये सड़क बड़ी मुश्किल से तो पहले ठीक हो पाई और 2 दिन से पत्थर पड़ा हुआ और पीडब्ल्यूडी बिल्कुल सोया हुआ है। जबकि मौखिक रूप में, लिखित रूप में पीडब्ल्यूडी को बता चुके हैं। और यहाँ पे जो इतनी परेशानियाँ बच्चों के, गर्भवती महिलाओं के लिए और जो बीमार व्यक्ति हैं, यहाँ पर से इतनी परेशानी है कि जनता को, क्षेत्रीय के लिए हमारी 16 ग्राम पंचायतें हैं। 16 ग्राम पंचायतों के क्षेत्रीय के लोगों के लिए बहुत बड़ी सी दिक्कत है। इस छोटी सी इस काम के लिए कितनी बार पीडब्ल्यूडी को बोल दिया, लेकिन शासन प्रशासन एकदम सोया हुआ है कि ये जो लाइफलाइन है, ये सड़क ही इसकी लाइफलाइन है। लेकिन जब से ये यहाँ पे अवरुद्ध हो रहा, लगातार जो है तमाम हमारी जितने 14 ग्राम पंचायत हैं उसका पूरा संपर्क जो है मेन मुख्य मार्केट से हमारा कट चुका है। तमाम असुविधाओं का सामना हमारी पब्लिक को करना पड़ रहा है। यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं, उनको स्वास्थ्य की जांच करने के लिए उनको तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी जो हमारे हैं, जो जिनको इंटर कॉलेज नैनीसैन जाना है, जिनको कनखुल जाना है, उनको तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कल 10-11 बजे से जो है यहाँ पे सड़क बंद हो गई है। लेकिन हमने एक्शन पीडब्ल्यूडी गोचर को जो है इसकी सूचना दी थी। उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम जो है सड़क को तुरंत ही खोल देंगे। लेकिन अभी तक 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और शासन भी हमारे क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है, जिससे कि हमारे क्षेत्र की तमाम सारी जनता में बहुत रोष है। जबकि ये क्षेत्र इस प्रकार की जो आपदाएं होती है बहुत कम होती थी, लेकिन समय जो आपदा हुई है, हम मानते हैं देवी आपदा है, लेकिन विभागीय की लच्चर और लापरवाही से जो है हम तमाम इस क्षेत्र के लोग जो है बहुत ही परेशान हैं। हम चाहते हैं कि जो संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी क्षेत्रीय जनता को बहुत असुविधाओं का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। हर आदमी अपनी जान को हथेली में रख कर जो है यहाँ पर जाना पड़ रहा है। और जैसे यहाँ पर देखिए आप कनखुल और बिडोरी के बीच में जो स्लाइडिंग यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर जो खुद मेरे ही 2 खेत थे, हमने जन क्षेत्र के लिए अपने खेत वहाँ पर कटवाए, लेकिन देखिए वहाँ पर लगातार 5-6 खेत ऊपर तक भूस्खलन हो रहा है। मैं विभाग से चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर सुरक्षा दीवार लगा दी जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया कि जिन लोगों के अन्य खेत अब ऊपर हैं वो लोग अब हमें गाली दे रहे हैं कि आपने अपना खेत तो कटवाया, लेकिन अब उनके खेतों को भी नुकसान हो रहा है। देखिए हम गरीब किसान लोग हैं, किस प्रकार से हमारी ये फसल यहाँ पर बोई हुई थी, लेकिन हमने क्षेत्र के विकास और क्षेत्र में सुविधाएँ हो इसलिए अपने खेत को यहाँ पर कटवाने के लिए हाँ मंजूरी की। लेकिन हम विभाग से चाहते हैं कि आप यहाँ पर जल्दी से सुरक्षा दीवार लगा दी जाए। और देखिए आप यहाँ पर लगातार मिट्टी जो है नीचे आ रही है और गाड़ियाँ यहाँ पर, हर कोई आदमी यहाँ पे जो है कि फिसल रहा है। और हम चाहते हैं कोई बड़ी अनहोनी यहाँ पे ना हो, इससे जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है दीवार नीचे साइड भी दीवार लगा दिया जाए और ऊपर साइड से दीवार लगा जाए, जिससे भविष्य में यहाँ पर अन्य खतरा न बना रहे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में खंड शिक्षा अधिकारी खुमार सल्ट कार्यालय में क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट में तैनात शिक्षकों को तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। क्षेत्र जनप्रतिनिधि का कहना है कि सल्ट विकास खंड में शिक्षक काशीपुर, जसपुर, सुल्तानपुर, बाजपुर, पीरू मदारा, रामनगर आदि स्थानों से जान जोखिम में डालकर धनगढ़ी गदेरा पार करके अपने स्कूल पहुँचते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक 100 से 150 किलोमीटर दूर से विद्यालय पहुँचते हैं, जिस कारण विद्यालय बंद रहते हैं। उन्होंने सल्ट विकास खंड के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले शिक्षकों को तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को 5 सितंबर तक तिलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया तो 5 सितंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद चक्का जाम किया जाएगा।
जनपद टिहरी के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के कई गांव आपदा से प्रभावित हो चुके हैं। आपको बता दें कि जावड़ा काटल, खेतू, धौलागिरी इलाके में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। स्थानीय युवा योगेंद्र राणा ने पहाड़ टीवी से बात करते हुए बताया कि यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, वहीं लोगों के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीते शनिवार देर रात को कई इलाकों में बादल फटने से देहरादून और टिहरी इलाके में भारी नुकसान हुआ है। ऋषिकेश पुलिस द्वारा अभियान चलाकर की गई सत्यापन कार्यवाही में ठेली, रेहड़ी, फल लगाने वाले बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन किए गए। साथ ही सत्यापन न कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। जनपद देहरादून में पुलिस द्वारा चलाए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान के तहत अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही कर 70,000 रूपए के कोर्ट के चालान और 6,000 रूपए का जुर्माना वसूला गया। जनपद देहरादून में अवैध अतिक्रमण करने वाले कुल 31 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट में कार्यवाही की गई। बैरीनाग में विश्व पर्यटक स्थल चौकोड़ी में आठू पर्व के मौके पर हुड़के की थाप पर महिलाओं और पुरुषों के द्वारा छोड़ा छाछड़ी की स्वर लहरियों की गूंज रही। पिछले कई दिनों से चौकोड़ी में सातू और आठू पर्व की धूम मची हुई है। पर्व के समापन के मौके पर चौकोड़ी क्षेत्र के सैकड़ों लोग छाछड़ी के खेल में रम गए। ब्राइट एंजल स्कूल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा क्लीन चिट दिए जाने से खफा रुद्र सेना के कार्यकर्ताओं ने आज विकास नगर में शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी की सांकेतिक शव यात्रा निकाली। आपको बता दें कि बीते दिनों क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूल ब्राइट एंजल में शुक्रवार के दिन जल्दी छुट्टी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया था, जिसके चलते विभागीय जाँच में भी स्कूल में खामियां पाए जाने की बात सामने आई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि अब शिक्षा विभाग ने स्कूल को क्लीन चिट दे दी है, जिससे आक्रोशित होकर रुद्र सेना से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी की शव यात्रा निकालते हुए खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और शिक्षा विभाग और स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये यात्रा जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल सती की है। 100 यात्रा है। ये मुकुल सती की कार्यशैली पूर्ण रूप से मर चुकी है। चाहे आप वो ब्राइट एंजल स्कूल का मामला हो, इतने समय बीत जाने के बाद भी खुलासा नहीं हुआ। मुकुल सती जी, आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप एक सरकारी नौकर हैं। आप हमारे सामने आप मालिक ना बने। जनता की सेवा के लिए आए तो जनता की सेवा करें। हम जब फोन करते हैं तो मुकुल सती जी कहते हैं आप पूछने वाले को होते हैं, मिस्टर मुकुल सती, हम लोग आम जनता है और जिनको आपने बनाया है हम वो हैं। आप कहते हैं कि आपको हम क्यों बताएं? आप इसलिए बताएं क्योंकि आप जो है सरकार के चुने हुए नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए नहीं, बल्कि आप सरकारी एक नौकर हैं और आपकी दायित्व बनता है कि आप जनता को जवाब दें। इतना समय बीत जाने के बाद भी क्या ऐसा गुट्टी आपको ब्राइट एंजल स्कूल ने पिला दी कि आप अब तक जो है उसका खुलासा नहीं कर पा रहे? क्या मांगे आपकी? मांग ये है कि ब्राइट एंजल स्कूल की मान्यता को रद्द किया जाए और मुकुल सती को बर्खास्त किया जाए। जो ये जांच है, ये जांच किसी अन्य विभाग को या अन्य अधिकारी को दी जाए। और जिस तरीके से मुकुल सती का बयान डबल आ रहा है, कभी कहते हैं वो कि ये कार्यक्रम जो है उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया है, कभी कहते हैं हम लोग संतुष्ट नहीं है। आखिर ऐसा क्या है? मैं आपको 5 चीज़ों में बताता हूँ। नंबर 1 बात, ST/SC जो छात्र हैं उसमें जो RT है, राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत उनको एडमिशन नहीं दिया जाता। अशासकीय वेतन शिक्षकों को नहीं दिया जाता। स्कूल में जो भी शासकीय आदेश होते हैं उसको पालन नहीं होता। और यहाँ तक कि स्कूल के अंदर हिजाब पहनना, इस्लामिक कट्टरता, इसको बच्चों के स्कूल में जो है जालीदार टोपियाँ पहना कर उनको नमाज के लिए ले जाना। आप बताइए, यदि उनको शुक्रवार को नमाज के लिए ले जाते हैं, हम सोमवार के दिन यदि हिंदू समाज के बच्चों को शिव पुराण पढ़ाने के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा, तो ऐसा तो स्कूल चलेगा ही नहीं। इसलिए स्कूल के अंदर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, ये धार्मिक कट्टरता नहीं चलेगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।